नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कोरोना के चलते कई देशों में भुखमरी जैसी हालत हो सकती है। भारत की अगर बात करें तो भारत में भी कारखाने बंद हैं। इसीलिए भी कारखाना बंद है क्योंकि लोगों में मांग की कमी है, लोगों की आमदनी नहीं है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों की खरीदार नहीं है। खरीदार नहीं होने के कारण कारखाना भी बंद है और कारखाना बंद होने के कारण लोग बेरोजगारी में हैं। इसकी एक दूसरी पहलू भी है। लगातार काम नहीं मिलने से या कारखाना बंद होने से जीएसटी में भी जो पहले होता था वाणिज्यिक कर, फिर आया वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स और अब वो हो गया है जीएसटी। और जीएसटी में जो टैक्स आ रहा है, जहां पे प्रदेश को एक आकलन किया गया था, उससे जहां कम होगी तो क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार देगी। केंद्र सरकार ने एक सुझाव दिया है, वो कह रही है कि आप बाजार से ऋण लेके काम चला दीजिए, पर बाजार से अगर ऋण लेना होगा तो उसका चुकता राज्य सरकार को करना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पत्र लिखा है निर्मला सीतारमण को, केंद्रीय वित्त मंत्री को, और उन्होंने कहा है कि राज्य की जो जीएसटी के लिए क्षतिपूर्ति मिलनी थी 2828 करोड़ रुपया, वो हमको मिल जाना चाहिए, और वो अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए केंद्र सरकार ऋण ले या जैसे भी ले, लेकिन वो पैसा राज्य सरकार को दे। राज्य सरकार पैसा चुकता नहीं करेगी। क्या केंद्र और राज्य अब उधारी पर चल रही है सरकारें? सरकार की स्थिति ऐसी है कि नहीं है उतनी स्थिति कि किसी राज्य को क्षतिपूर्ति देने के लिए ऋण का सहारा लेना पड़ेगा, उधार का सहारा लेना पड़ेगा। फिर सरकारें कैसी लोक हितकर काम को आगे बढ़ाएंगे? आज इसी विषय पर बात करेंगे क्योंकि मुद्दा आपसे जुड़ा है, बेरोजगारी से जुड़ा है, लोगों की खाद्यान्न या भुखमरी से जुड़ा है। तो विस्तृत बात करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान आज रहेंगे। टीएस सिंहदेव वाणिज्यिक कर मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही पूर्व कृषि मंत्री और राज्य वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू जी भी हमारे साथ आज चर्चा में रहेंगे। चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा चंद्रशेखर साहू जी से। साहू जी, अक्सर ये बात कही जाती थी, चारवाक्य की एक बहुत पुरानी कहावत है, चारवाक्य संत, उन्होंने कहा था ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जाबेत जिबेत सुखम जिबेत, यानी कि ऋण लेकर घी पीजिए, जब तक जिंदा है मस्त रहिए। क्या भारत सरकार इसी चार वाक्य की नीति पर अब चलने लगी है? देखिए होता जी, पूरा परिदृश्य आप एक बार उसका विहंगावलोकन करिए, खासकर जो इकोनॉमिक हमारा सिचुएशन है, ये स्पेशल फिनोमिना है पूरे देश और दुनिया के लिए। वैश्विक महामारी के चलते सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद है, व्यक्ति का, परिवार का, और जो भी हमारे उद्यमिता है, उद्यमी क्षेत्र है, जहाँ से जीएसटी कलेक्शन होता है, ये केवल एक राज्य के लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए, पूरे दुनिया के लिए। और जीएसटी कलेक्शन नहीं होगा तो चाहे क्षतिपूर्ति हो, चाहे आपका क्लेम हो, वो कैसे संभव होगा बताइए? हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं तो भारत से अलग है क्या? भारत के नीतियों से अलग है क्या? तो कुल मिला के जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां स्पष्ट है, वो है कोरोना काल की चुनौतियां, जिसको लेकर पूरा समाज और पूरी दुनिया और पूरा भारत और पूरा हमारा, लेकिन मेरा सवाल यही है साहू जी, रहा है, और मेरा कहना यह है कि उधार का जो विषय है, अब सारा फाइनेंशियल आप एस्पेक्ट देख लीजिए, जितना बजट बनता है। एक समय था हम लोग जीरो बजटिंग की बात करते थे और दूसरी बात करते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की तो ये स्थिति है कि एफआरबीएम एक्ट का जो भी प्रोविजन है 3%, उसको भी बढ़ाया गया। उसके बाद भी आप उधार पर उधार चल रहे हैं। आप 17,350 करोड़ पहले था, अब 1,300 करोड़ और जुड़ गया, और उसके बाद फिर आपकी और जरूरत होगी। तो कुल मिला के भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार, ये जो इनके बीच में जो एक प्रकार से डायलॉग होना चाहिए, वो मुझे लगता है, मैं बाबा साहब से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि गणपति का पर्व चल रहा है, सरकार और जितने हमारे वरिष्ठ लोग हैं जो नीति नियामक के रूप में हैं,
उनको सद्बुद्धि दे हमारे गणपति जी, और हम सबको भी सद्बुद्धि दे कि हम कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स के बजाय हम समाधान के रास्ते पर चले। यही सवाल है आपका होगा साहू जी। मैं एक बार इसी चीज पे फिर से होता जी, आपने जो एक मौजू विषय को रखा है, मैं निश्चित रूप से आपके इस विषय को लाने के लिए अपनी ओर से भी, आम आदमी की ओर से भी आपका वंदन करूंगा कि आप इसको उस लेवल पर ला रहे हैं, और कहीं न कहीं हम फार्मूले की ओर बढ़ रहे हैं या बढ़ सकते हैं। इस पर एक वी हैव टू फाइंड आउट कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, वही निवेदन ठीक कर रहा है। था। भोई साहब, रवि भोई जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोई जी, मेरा एक सवाल है, केंद्र सरकार क्या सोच के कह रही है राज्यों को कि आप ऋण ले लीजिए? ऑलरेडी पहले से ही 50,000 करोड़ के ऋण लेने की दबाव राज्य सरकार पर है। उसके बाद 20,000 करोड़ का और ऋण लेने की बात कही जा रही है, और उसके बाद जो जीएसटी का क्षतिपूर्ति है उसको लेकर भी ये दबाव है कि आप, केंद्र सरकार कह रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही है, जो क्षतिपूर्ति है नहीं मिल पा रही है तो आप ऋण ले लीजिए और काम चलाते रहिए। तो कब तक इस तरह का टेम्पररी में काम चलता रहेगा, एडहॉक में काम चलता रहेगा? भोई साहब जी, देखिए, जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने कहा है लोन लेने का, जीएसटी की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और ये राज्यों पे डालना ठीक नहीं है। लोन, ऑलरेडी राज्यों पे लोन का भार बहुत ज्यादा है, इसको केंद्र सरकार को करना चाहिए, या आरबीआई से सीधे लोन ले और केंद्र जिम्मेदारी लेके राज्यों को दे। यदि राज्य लोन लेते हैं तो राज्य पे पूरा भार आएगा, और इससे राज्य पर जो वित्तीय भार पड़ेगा उसका विकास पर असर होगा। इसलिए जीएसटी क्षतिपूर्ति का निकालना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के कारण राज्यों की स्थिति खराब हुई है, व्यापार नहीं हुआ है। अच्छा, जिस एफआरबीएम एक्ट की, और भोई जी मैं आपको एक चीज रोकूंगा। साहू जी बोल रहे थे एफआरबीएम एक्ट के तहत पहले 3% था आपके जीएसटी का, स्टेट के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, उसका 3% आप बाकी चीज के लिए ऋण के हिसाब से ले सकते हैं, ताकि ओवरड्राफ्ट में ना फंस जाए राज्य। कोरोना के चलते इसको 5% कर दिया, लेकिन अभी फिर केंद्र कह रही है, हाँ, उसको बढ़ाया गया है, और केंद्र अभी फिर कह रही है आप ऋण ले लीजिए। तो ऋण लेके ऋण चुकाने की ये परंपरा तो कहीं ना कहीं, जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि उसी गरीबी के मकड़ जाल में आदमी फंस जाता है कि लोन लेता है, लोन चुकता कर लेंगे, फिर कहीं से लोन लेता है, और दोनों लोन डिफॉल्टर हो जाता है, चुकता नहीं कर पाता। बोई साहब देखिए होता जी, हमारा हक है जीएसटी, हर राज्य का हक है। हम जो हक चाहिए उसके लिए हम लोन क्यों लें? ये केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार देगा। यदि आपने लोन की सीमा बढ़ा दी तो ये कोई बात नहीं हुई कि हम लोन की सीमा बढ़ा दे रहे हैं, आप लोन लीजिए, क्योंकि इससे राज्यों का विकास प्रभावित होगा, राज्य लोन के मकर जाल में फंसेगा। ऑलरेडी राज्य पर लोन बहुत ज्यादा है, उसको कम करना चाहिए, और राज्यों को मदद देने का काम केंद्र का है। ये संघीय ढांचा है, कई सारे टैक्सेस हैं, और उसको उसका हिस्सा राज्य को मिलना चाहिए। आपने सारे टैक्सेस कम कर दिए, कर लगाने का कोई ऑप्शन भी नहीं बचाया, तो जीएसटी का जो हिस्सेदारी आपको देना था 5 साल, वो तो कम से कम दे दें। साहू जी, केंद्र की ये सुझाव लगता नहीं तो राज्य कहां से लाएगा? ऋण भी ले, हाँ, ऋण लेने के। अरे भाई, जीएसटी कलेक्ट ही नहीं हुआ, चाहे केंद्र हो चाहे और दुनिया का कोई सरकार हो, विश्व की सरकार हो, वो भी नहीं दे सकती आपको। आप कलेक्ट ही नहीं कर पाए हैं, तो ऋण लेने के सुझाव क्यों दे रही है? इसका मतलब मान ले कि जीएसटी फेल हो गया। नहीं, इसका मतलब ये मान ले कि जीएसटी जो लाया गया था, पूरे एक राज्य एक टैक्स की जो नारा थी साहू जी, वो जीएसटी का कंसेप्ट फेल हो गया। जी, देखिए, कॉन्सेप्ट अपनी जगह सारे लोगों के एक्सेप्टेबिलिटी और स्वीकार्यता के बाद आई है। ये जीएसटी तो टैक्स रिफॉर्म है, आप रिफॉर्म की ओर चलेंगे तभी आपको एक प्रकार से ट्रांसफॉर्म की स्थिति दिखेगी। लोक कल्याणकारी राज्य है, इसलिए कहीं टैक्स कम करेंगे, कहीं ज़्यादा करेंगे,
कहीं पर बढ़ाएंगे। इसी राज्य ने किया है कि आप बैरियर फिर से चालू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? जो बंद कर दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दिया, वहाँ के मंत्रालय ने आपको एक प्रकार से पैरामीटर दिया, कर अपव्यंजन का, कर चोरी का, आपका पैरामीटर चेंज हो गया है। ये मेरा कहना है। ये जो स्पेशल फिनोमेना है, ये कोरोना काल है, इसके वजह से आपके सारे पैरामीटर फेल। नहीं साहू जी मैं आप ही के बात पे अगर आऊं, अपनी स्थिति बनानी पड़ेगी। और नहीं मैं आप ही के बात पे अगर आऊं आपके साथ और शेयर करेंगे। जी 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 बताएं। मैं आप ही के बात पे अगर आऊं तो आप कह रहे हैं कि जीएसटी की जो परिभाषा थी, जिस कारण से जीएसटी लाया गया था देश में, अगर गेट लगा गया, अगर चुंगी नाका लगाई गई, अगर बैरियर लगाए गए, तो जीएसटी का पर्पस जो था, जो कारण था, वो फेल हो गया, स्वरूप ही बदल दिया गया। फिर अभी समय नहीं आया कि जीएसटी को लेकर फिर से सोचा जाए। आप लगा रहे हो ना। देखिए, ये तो डिबेटेबल मैटर है कि आप टैक्स रिफॉर्म को कितना लागू कर पाए हैं और टैक्स रिफॉर्म का कितना एक प्रकार से इम्पैक्ट आया है कलेक्शन के रेवेन्यू की दृष्टि से और लोगों में और व्यापार में प्रॉस्पेरिटी की दृष्टि से। ये तो आने वाला समय तय करेगा। अभी तो आपके पास एक जो परिस्थितियां हैं, उस पर समग्र रूप से चिंतन करके रास्ता और फार्मूला की बात पर आगे बढ़ना है। और इसलिए जीएसटी अपने आप में कहीं मुझे लगता नहीं है कि उस पर कोई मार्क या क्वेश्चन मार्क लगा है। जीएसटी तो पहले से ही आना था और उसके चलते ही दुनिया में भारत के इस नहीं जिस हिसाब से डिमडिमी बजाई गई हुई है। और छत्तीसगढ़ का जो मामला है, देखिए छत्तीसगढ़ में आप हमेशा कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स को आगे कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, 2 साल से। हमारी भी सरकार, ये जो चिट्ठी है सर, ये जो सुझाव है, ये तो निर्मला सीतारमण की सुझाव है। और सुझाव जी ये तो कुल मिला के ये जो ऋण लेने की सुझाव है, केंद्रीय वित्त मंत्री की है। ये ऋण लेने की जो बात आई है, देखिए उसके पीछे भी एफएम की चिट्ठी देख लीजिए आप। फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो डायरेक्टिव्स आया है, जो सुझाव आया है कि आपका जितना जीएसटी कलेक्शन होता है, उतना आप लोन लेकर आप अपने विषय को आगे बढ़ाएं। अब जब जीएसटी कलेक्ट हो जाएगा, उसको वापस कर दीजिए, उसमें क्या बात है, ऐसा उन्होंने कहा है। और क्यों बाबा साहब को भी मालूम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर है, वो अभी एफएम के जो सेक्रेटरी हैं उसके साथ बैठेंगे, 2 दिन हो या कल हो परसों हो, तब सारी बातों पर और खुलासा होगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी तो हम लोग हाइपोथेटिकल बात कर पाएंगे। भोई साहब कुल मिला इस तरह से ये बात कही गई थी, उभरने के लिए कहीं न कहीं रास्ता। ठीक है भोई साहब, मेरा एक सीधा सवाल है। वाणिज्यिक कर था, सेल टैक्स था या कमर्शियल टैक्स था? कमर्शियल टैक्स को बदल के लाया गया वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि जिस हिसाब से वैट कहा गया, और अब वैट को छोड़ के जीएसटी को खूब बढ़ावा देके कहा गया पूरे देश में एक टैक्स है, एक ही प्रणाली है। और अब महामारी जैसी स्थिति निर्मित हुई, इसका किसी को आकलन नहीं था और टैक्स का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया। क्या समझा जाए? देखिए, महामारी आया इसका तो नहीं हो सकता आकलन, लेकिन एक देश एक कर का जो सिद्धांत लाया गया था, अब जब संकट में है राज्य, ऐसे में केंद्र जो पालक होता है हर राज्यों का, उस पे देखते हैं कि हमें मदद देगा। ऐसे में कोई कहता कि हम मदद देने की स्थिति में नहीं है, आप तो लोन लेके काम चलाइए, ये ठीक नहीं होता। यदि हम कमजोर हैं, गरीब हैं, हमको नहीं मिल रहा है, हम जो देना चाहिए वो हमें हिस्साबाजी का हक तो दे, या कोई रास्ता ये नहीं होता कि केंद्रीय वित्त। ठीक है, हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव साहब भी जुड़े हैं। सिंहदेव साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा सीधा सवाल है, क्या ये समझ लिया जाए जीएसटी फेल हो गया? अनंत चतुर्दशी का वंदन करता हूं सिंहदेव साहब, आपको अनंत चतुर्दशी की बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। चंद्रशेखर साहू जी, आपको चंद्रशेखर जी आपको भी बहुत, और मेरा सवाल है आपका, जिस जय जय बहुत अभिनंदन। मेरा सीधा
हाँ, मेरा सीधा सवाल है सिंहदेव साहब, जिस हिसाब से केंद्र सुझाव देने लगी है कि राज्य ऋण लेकर अपना काम करता रहे, जीएसटी की जो परिकल्पना थी, जो बेसिक स्ट्रक्चर था, उसमें खामियां आने लगी है, जिसके कारण केंद्रीय वित्त मंत्री को इस तरह का सुझाव देना पड़ रहा है। खामियों की ही बात नहीं है होता जी, इस स्ट्रक्चर को ही पलट दिया जा रहा है। एक, ये भारत के संविधान में 101वां संशोधन करके प्रावधानित किया गया था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट टैक्सेशन का, भारत का गणराज्य जिस संविधान पे बना था उसकी बुनियाद ये थी, और फेडरल रिपब्लिक जो देश का बना था कि केंद्र सरकार को भी टैक्स लगाने का अधिकार रहेगा और राज्य सरकारों को भी टैक्स लगाने का अधिकार रहेगा। केंद्र सरकार इन वस्तुओं पे, इन पॉइंट्स पे टैक्स लगाएगी, और कहीं ओवरलैपिंग नहीं था, इसमें कंकरेंट लिस्ट नहीं थी, और राज्य सरकारें इन बिंदुओं पे टैक्स लगाएंगी। इस आधार पे हमारा देश एक फेडरल डेमोक्रेसी बना था। जीएसटी काउंसिल के गठन पे जो व्यवस्था बनी है, हमने इस संविधान के बुनियाद को बदल दिया, पूरे संविधान के इस बुनियाद को बदल दिया, और ये हमने स्वीकार कर लिया सबकी सहमति से। मैं इससे डिफर करता कि अब राज्य टैक्स नहीं लगाएंगे, एक्साइज और ये पेट्रोल उत्पाद वगैरह पे अभी बचा है, कुछ बिंदु बचे होंगे, 20% अधिकार बचे होंगे, बाकी सब जीएसटी काउंसिल में हमने सबस्यूम कर दिया कि एक कर जिसमें कोई आपत्ति नहीं है, एक टैक्स कलेक्शन का ढांचा जो केंद्रित हो गया। मुझे शुरू में भी आपत्ति थी, आज भी आपत्ति है, एक टैक्स पे नहीं लेकिन एक जगह केंद्रित कर के ढांचे में। एक खुदगर्जी कि छत्तीसगढ़ को इसका नुकसान था, दूसरा अव्यवहारिकता कि अगर एक जगह हम डालेंगे तो किसी को फायदा किसी को नुकसान, और ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। जो जहां पर जिस राज्य की जैसी स्थिति है उससे करिए, और फिर केंद्र सरकार अपने संसाधनों से जो ज्यादा कमजोर पड़ रहा है उनको मदद करें। जैसे कि ये हिल स्टेट्स कहते हैं, उत्तर पूर्व के स्टेट्स, इनको विशेष आर्थिक पैकेज की जरूरत होती है। अभी जो बात की जा रही है वो यही है कि केंद्र सरकार की ओर से या केंद्र सरकार के मंत्री की ओर से, अभी केंद्र सरकार ने नहीं कहा है, पर केंद्र सरकार के मंत्री जो आज जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं, चेयर करते हैं जीएसटी काउंसिल को, उनके माध्यम से जो प्रस्ताव आया है और केंद्र सरकार के अधिकारियों के माध्यम से जो प्रस्ताव आया है, वो ये कहता है कि टैक्स तो हम लेंगे, जीएसटी के सेस का जो टैक्स कलेक्शन होगा वो केंद्र सरकार कलेक्ट करके जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस खाते में जमा करेगी, कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाएगा, और लोन आप लो। ये जो बुनियादी फर्क आ रहा है कि जब उसके बाद फिर उसको पे करेंगे। सिंहदेव साहब, यानी कि इसको ये समझा जाए कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू बाकी छोड़ दिया स्टेट पे, जहां पे दिक्कत होगी, जितने भी लाइबिलिटी होगी वो सारा राज्यों के साथ, और जहां आमदनी है, जहां इनकम है, जहां फंड बढ़ानी है, वो सारा केंद्र अपने पास रखेगी। जी, वो भी, और ये कम गंभीर बात है, कुछ समय की बात है, क्योंकि ये ढांचा 5 साल के लिए ही स्वीकार किया गया था, केंद्र सरकार में भी और संविधान में भी। आर्थिक भार इसमें किसी के नहीं ऊपर आ रहा है, न केंद्र सरकार के ऊपर न राज्य सरकार के ऊपर, क्योंकि लेना है आपको लोन, और लोन लेके पटाना है कहां से? न केंद्र सरकार को अपने पैसे से पटाना है, न राज्य सरकार को अपने पैसे से पटाना है। ये मूल राशि और ब्याज की रकम आपको केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किए जा रहे सेस के पैसे से पटाना है, जो कि एक दिल्ली में एक खाता खुला है वहां पर है। तो एक ये आपत्ति की बात कि जब सेस आप केंद्रित बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो लोन वहां से क्यों नहीं लिया जा रहा है? दूसरा, जैसा मैंने कहा कि ये तो 2 दिन की बात है, आपने अटॉर्नी जनरल से ये सवाल भी पूछ दिया, ये 14% अक्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, ये अश्योर्ड इनकम हर साल राज्यों को, जिस बुनियाद पे जीएसटी के लिए राज्य की सरकारों ने अपना टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार सौंपा,
प्रोटेक्टेड रेवेन्यू हर साल 14% बढ़ जी। के मिलेगा, इस पे आपने सवाल पूछ दिया एजी से कि ये है कि नहीं है, इसकी व्यवस्था कानून में है कि नहीं। तो जब वहीं पर आपके मन में शंका आ गई तो आप पे कितना विश्वास रह जाएगा, आप सोचिए राज्यों का, जो ये कहेंगे कि भाई आप तो उस बुनियाद को ही सवाल पूछ रहे हैं कि ये प्रोटेक्टेड इनकम है कि नहीं। ये सवाल ही क्यों पूछना चाहिए था। और दूसरा, संविधान संशोधन में ये अंकित है कि पार्लियामेंट शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल कॉम्पनसेट द स्टेट्स फॉर 5 years। ये स्पष्ट रूप से जब लिखा हुआ है तो ये राज्यों के पास ये भारदाने लोन डालने का कोई औचित्य नहीं है। चंद्रशेखर साहू जी, क्या इसका मतलब यह समझ लिया जाए कि केंद्र सरकार अपने हाथों पे वित्त की स्थिति को सही ढंग से संभाल नहीं पा रही है? जिस हिसाब से ग्रोथ रेट गिरती दिख रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कारखानाएं बंद है, WHO कह रही है कोरोना के कारण महामारी की स्थिति निर्मित हो रही है और उसी में भूखमरी की भी आशंका विश्व भर में कई देशों में है। ऐसे में अगर जीएसटी की जो बैठ करके जो निर्णय हुआ उसको नजरअंदाज करने की बात कही जाए तो लगता नहीं आपको संघीय ढांचा जो बना है उसी पर ही अविश्वास किया जा रहा है? साहू जी, होता जी, ये कहीं संवैधानिक जो स्पष्टता है उसको क्लियर करने की बात आती है तो उसको सहज रूप से देखना चाहिए और वर्तमान संदर्भ में देखना चाहिए। ये तो पूरी परिस्थितियां पूरी दुनिया के लिए बनी हुई हैं, छत्तीसगढ़ के लिए है और भारत के दूसरे हिस्से के लिए है, नहीं है ऐसा तो है ही नहीं। ये पूरी परिस्थितियां बनी हैं और इसके कारण ये सुझाव आया, एक प्रस्ताव आया है। तो सर जो जिसको वाही लूटे थे, एक देश एक उसका टैक्स, उसका जो वो तो कंसेप्ट ही गलत हो गया। और वन नेशन वन टैक्स की जो बात आई है वो केवल हमारी ओर से नहीं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वयं वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, और आपकी अनुमति हो तो मैं और शेयर करूंगा, एक हमारे बहुत महान पॉलिटिशियन और देशभक्त और सब प्रकार से जिनका अनुभव रहा है केंद्र में, ऐसे भारत रत्न स्वर्गीय राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी जब वित्त मंत्री थे, मुखर्जी जी, तो मुझे सौभाग्य मिला था छत्तीसगढ़ की ओर से एक बैठक अटेंड करने का जो जीएसटी पर था, मुंबई में था, 5 राज्यों का जी, और सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा था। उन्होंने जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया कि यदि आप जीएसटी लागू करने की स्थिति में आ रहे हैं तो आने वाले समय में 10 साल में इसका इम्पैक्ट चालू हो जाएगा, और सारे जो भी उनका विषय था और भी, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है सर। उससे ही जीएसटी को लेकर आम सहमति बनाई गई। जब आम सहमति बन गई, उसी पार्लियामेंट में कांग्रेस ने सपोर्ट किया। जब बाबा साहब से हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस समय भी, बट अभी 4 साल पहले जब हम लोग बैठे सिंधिया साहब में, तो ये बात उस समय भी आई थी। और आज की स्थिति में, ठीक है सिंधिया साहब, मैं फाइनल वर्ड एक पीछे करेंगे, ठीक है साहू जी, एक सेकंड, पूरे एक प्रकार से प्रतिगामी कदम की ओर बढ़ेंगे। यदि प्रतिगामी कदम की ओर बढ़े। सिंधिया साहब 1 मिनट हमारे पास बचा है, आपका फाइनल वर्ड, इसको क्या समझा जाए? केंद्र अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? ना केवल भाग रही है, गुमराह कर रही है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो सरकारी कमीशन से लेकर सिंधु साहब बोल रहे हैं, एक प्रकार से। साहू जी, सिंधु साहब बोल रहे हैं, एक सेकंड, खाली 1 सेकंड। हाँ सिंधु साहब जी कुछ बोल रहे थे आप जी। मेरा ये कहना है कि इसमें जीएसटी के कलेक्शन की बात कहीं हो ही नहीं रही है कि जीएसटी कम हो रहा है, आर्थिक मंदी आ गई, कोविड के चलते वो बढ़ गई मंदी थोड़ी सी, तो हमको दिक्कत हो रही है पैसे देने में। पैसों को मांग कोई नहीं कर रहा है केंद्र सरकार से, लोन की बात हो रही है। आप लोन ले रहे हैं तो इसमें आर्थिक मंदी से क्या लेना देना? आपके पास पैसे हैं कि नहीं है केंद्र के पास या राज्य के पास, उससे क्या लेना देना है? जब आप लोन ले रहे हैं तो फिर आप संघीय ढांचे को क्यों घात पहुंचा रहे हैं? जी, निश्चित रूप से जिस कारण को लेकर जीएसटी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में तनातनी थी मनमोहन सिंह की सरकार के समय, अब वही बात फिर से उठने लगी है। टी.एस. सिंहदेव साहब, रवि भोई जी और चंद्रशेखर साहू जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय हमारे पास इतना ही था।
कर को लेकर और विशेषकर ऋण को लेकर हर सरकार और जनता काफी संवेदनशील होती है। अगर हम महामारी की बात करें, हर कोई उम्मीद कर रहा है सरकार उनके लिए व्यवस्था करे, लेकिन जिस हिसाब से यह बात आ रही है केंद्र की तरफ से कि राज्य सरकार ऋण ले, बात संघीय ढांचा और एक दूसरे के ऊपर विश्वास को लेकर भी उठ रही है, और वो भी इस तरह के संक्रमण काल में जो नहीं होना चाहिए। आज समय हो गया, कल एक नए विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।